रानी की व्यक्तिगत इच्छाएं और शाही जीवन की सीमाओं के बीच का संघर्ष, जैसे एक गहरे सागर की लहरों में फंसी नाव, उसे साधु की ओर ले जाता है। साधु का ज्ञान और रहस्य रानी के जीवन में एक नई गहराई लाता है, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण। यह संबंध रानी को मानसिक और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है, जिससे उसकी आंतरिक दुनिया में नई उमंगें और उम्मीदें भर जाती है। उस साधु की उपस्थिति से रानी की आत्मा को एक अनूठा बल मिलता है, जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन साधु का उद्देश्य केवल शारीरिक संतोष नहीं है, वह रानी के गर्भ से होने वाले बच्चे की अद्वितीय शक्ति को भी जानता है। इस ज्ञान ने उसे और भी जटिलता में धकेल दिया, जैसे किसी जटिल पहेली में छिपा एक जेल। राज दरबार में इस बच्चे के जन्म को लेकर अफवाहें फैलने लगी थीं, जिससे स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। कुछ दरबारी इसे शाही परिवार के लिए संकट मानते थे, और यह संकट रानी के जीवन में एक नई चुनौती बनकर उभरा। रानी के अवैध संबंधों के कारण यह बच्चा शाही परिवार के लिए एक धब्बा बन गया था। इस बच्चे की स्थिति ने उसके सत्ता और अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, जैसे एक काली छाया जो हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। दुर्गाथ के राजा ने इस बच्चे के जन्म को शक्ति का संकेत मानते हुए राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। उसे यह डर था कि यह बच्चा उसके साम्राज्य को समाप्त कर सकता है, जैसे एक तूफान जो उसके महल को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। रानी को अपने अवैध संबंध और उसके बच्चे का सच छिपाने की चिंता है, क्योंकि यह राज्य में बड़े राजनीतिक अपहीवल का कारण बन सकता है। यह संघर्ष उसकी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ में से एक बन जाता है, जहां हर कदम पर उसे सावधानी बरतनी पड़ती है। राजमहल में गुप्त षड्यंत्र चल रहे हैं, जहां कुछ दरबारी रानी और सम्राट के संबंधों का सच उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह षड्यंत्र रानी के लिए जैसे एक धीमी आग में जलने का एहसास दिलाता है, जो उसे हर पल असुरक्षित बनाता है। शिवेंद्र की शक्ति केवल एक सामान्य बच्चे की नहीं है, उसमें एक दिव्य ऊर्जा है, जो उसे बाहरी शत्रुओं से बचाने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति एक भविष्य की उम्मीद की किरण बनकर उभरी, लेकिन इसके साथ ही उससे जुड़ी जटिलताएं भी थीं। हालांकि शिवेंद्र की शक्ति केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती थी। रानी के मन में यह भय गहराने लगा कि क्या वह अपने बेटे को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकेगी, या यह शक्ति उन्हें विनाश के मार्ग पर ले जा सकती है। दुर्गाथ ने एक रणनीति बनाई ताकि परिवार को नष्ट कर सके और अपनी शक्ति को राज्य में बहा सके। उसका उद्देश्य रानी और सम्राट के बीच दरार पैदा करना था, जो उसकी राजनीति की चतुराई का सबूत था। दुर्गा की अदृश्य शक्तियां उसे अन्य बच्चों से अलग करती थीं। उसकी मानसिक क्षमता से महल के वातावरण को नियंत्रित करने की क्षमता ने उसे एक अजेय योद्धा बना दिया, जो अपनी छल कपट में माहिर थी। राज्य की सुरक्षा के लिए रानी को अपने बेटे की शक्ति को स्वीकारना होगा। यह संघर्ष न केवल उनके रिश्तों के लिए, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था, जैसे एक परीक्षा जो उनके समर्पण और प्रेम को तौल रही हो। युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं था, यह दुश्मन उनके दिलों और मनों के भीतर भी चल रहा था। यह लड़ाई उनके परिवार और सत्ता के भविष्य का फैसला करने वाली थी, जैसे एक महाकवि की कविता में छिपा एक महत्वाकांक्षी विधान। सागु ने कहा कि दैवीय शक्ति केवल योग्य लोगों को ही प्राप्त होती है। दुर्गाथ की लालच और अधर्म का परिणाम उन पर भारी पड़ने वाला था, जैसे एक चक्रवात जो हर दिशा से उन्हें घेरने को तैयार हो। दुर्गाथ की सेना शिवेंद्र की अद्वितीय क्षमता से भयभीत होकर उसे अकेला छोड़ देती है। यह उसकी हार का मुख्य कारण बनता है, जिससे रानी को एक नई आशा की किरण दिखाई देती है। राज्य में शांति लौटने के बाद रानी ने स्वीकार किया कि शिवेंद्र का जन्म पूरे राज्य के उद्धार के लिए हुआ था। इस स्वीकारता ने उसे एक नई शक्ति दी, जिससे वह अपने जीवन और भविष्य को पुनः दिशा दे सकी। उसकी यह यात्रा प्रेम, संघर्ष और शक्ति की एक मिसाल बन गई, जिसमें उसने न केवल अपने राज्य को बल्कि अपने बेटे को भी एक नई पहचान दिलाई। रानी की कहानी सभी को यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमेशा भीतर से आती है।